वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल व्यापार। टुडे गाइस, हम आज जो बिज़नेस की बात करने जा रहे हैं उस बिज़नेस का नाम है कंसल्टेंसी बिज़नेस। सबसे पहली बात कि ये क्या होता है, किस माध्यम से चलता है, हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कंसल्टेंसी बिज़नेस जनरली हमने सुना होगा कि जो जॉब्स लगा के देते हैं या फिर कहीं पे रूम जो हमारे लिए ढूंढ के देते हैं एजेंट पर्पस, तो उसको भी कंसल्टेंसी बोलते हैं। तो आप इसे ओपन कर सकते हैं और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के आप इसे रन कर सकते हैं एंड डे बाय डे वन बाय वन इसको प्रॉफिट आप खुद ही देखेंगे कि इसमें एक चेंज आता है प्रॉफिट की तरह। तो लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहली बात कि आपको पहले तो डिसाइड करना है कि किस टाइप की कंसल्टेंसी आप रख रहे हो। मतलब यानी आप प्रॉपर्टी के रख रहे हो या फिर आप जॉब्स के रख रहे हो। तो इसका आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि कई लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए रहती है लेकिन नहीं मिल पाती है। रेंट है, ओनरशिप है, जिनको खुद की खरीदना है तो उनको नहीं मिल पाती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उनको बता सकते हो कि हाँ ये मेरी कंसल्टेंसी है, यहाँ पे आएंगे तो उन्हें वो पता चलेगा कि हाँ दिस फ्लैट है या फिर जो भी उनको चाहिए। तो दो कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो प्रॉपर्टी एंड दूसरी वर्किंग कंसल्टेंसी। तो इसको आप वर्किंग कंसल्टेंसी एंड बोथ का आपको शुरू कर सकते हो। प्रोसेस इसका है, नंबर वन प्रोसेस है, सबसे पहले आपको एनालाइज करना होगा मार्केट को। एनालाइजेशन ऐसे करना होगा कि आपको सबसे पहले पता करना होगा, अगर आप वर्किंग कंसल्टेंसी ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि कहाँ कहाँ जॉब्स हैं, कहाँ कहाँ खाली हैं। क्योंकि मोस्टली आपको इतना भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो नए नए बच्चे होते हैं या फिर जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, मोस्टली आप उनको कोई भी एक कॉल सेंटर बता सकते हैं। गाइस, कॉल सेंटर वो ऑफिस है जहाँ पे हमेशा इंटरव्यू रहता है। आप आईसीआईसीआई देखो, कहीं भी पर्सनल लोन डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हमेशा जॉब खाली रहते हैं। आप वहाँ पे इनको कंसल्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ जाइए और आपको जॉब मिल जाएगी। तो मोस्टली फ्रेशर जो होते हैं ना, वो कहीं भी जॉब करने को तैयार रहते हैं। और मैंने देखा है एक्सपीरियंस लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर लेंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनको वही काम, लेकिन एक्सपीरियंस की उससे उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है वो। जी, दूसरा ये है कि आप अगर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आपको पहले प्रॉपर्टी एनालाइज करनी पड़ेगी कि और कॉन्टैक्ट बढ़ाने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी कौन सी रेंट के लिए खाली है, कौन सी सेल्स के लिए खाली है, तो आप बहुत इजी से अपना काम कर सकेंगे। तो इसमें आपको बेसिकली प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको ज़्यादा मार्केट एनालाइज करना पड़ेगा, और जो जॉब वर्किंग कंसल्टेंसी होती है उसके लिए आपको थोड़ा कम लेकिन करना पड़ेगा। तो एनालाइज द मार्केट ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप सिंपली उसको, जो भी आपसे कांटेक्ट करेगा, आप सबसे पहले आपको थोड़ा सा वायरल करना है, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करना होगा अपनी कंसल्टेंसी का, ताकि लोग इसको जानें, लोग इसको पहचानें। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। आप इसका कैप्शन बना के डाल सकते हैं इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो आप इसका कैप्शन दे देंगे तो वो लोग वहाँ से भी आपको कैच कर लेंगे। तो आपसे जब भी कनेक्ट करेंगे तो आपसे जॉब की बात होगी, इस चीज़ की बात होगी। डे बाय डे पहले ऐसा होगा कि आप इसे घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, तो पहले ऐसा होगा कि मान लीजिए आप एक रेंट का अगर करते हैं तो रेंट में ज़्यादा पैसे होते हैं। रेंट में जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी होती है उसमें ज़्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि उसका मोस्टली यहाँ पे तो अभी तो फ़िलहाल मार्केट में ऐसा चल रहा है कि मतलब अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दिलवा दिया, तो अगर उसको रेंट पे चाहिए था और आपने उसको प्रॉपर्टी हो गई, साइन अप हो गया, डन हो गया, तो आपको उसका फर्स्ट रेंट आपको कमीशन बेसिस पे मिल जाता है। मान लीजिए उसका रेंट है 10 to 15,000, तो आपको 10 to 15,000 के रेंज में आपको फर्स्ट कमीशन मिल जाता, आपको उसका कमीशन मिल जाता है, और वो वन टाइम ही रहता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी वाला जो है ये काफ़ी एनालाइजेशन होता है, और इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये तो मोस्टली प्रॉफिटेबल वाला ये होगा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी। साथ साथ आप इसको जॉब कंसल्टेंसी भी चलाएं, तो एक दिन में तकरीबन अगर 10 लोगों को धीरे धीरे आपके पास लोग आते रहे और एक दिन में 10 लोगों को जॉब आ गई, तो आप उनसे जो भी अगर आपको ऊपर से चार्ज करना हो कमीशन, या तो वो मतलब 100, 200, 500, क्योंकि मैंने तो देखा है कंसल्टेंसी वाले 2,000 चार्ज करते हैं, पब्लिक उसको दे रही है। तो ये आपके ऊपर बेस्ड करता है कि आप
उनको चार्ज करते हैं या नहीं। और क्योंकि मैं तो जैसे है तो मैं तो 200 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। मैं कंसल्टेंसी चलाता हूँ जॉब की एंड पर बंदा 200 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, ये बताने कि हाँ आपको जॉब है, मतलब ले लिया एंड देन वो वहाँ पे गया इंटरव्यू में, सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं उसे दूसरी जगह भेजता हूँ। और कहीं ना कहीं तो बंदा सिलेक्ट हो ही जाता है। तो मान लीजिए आपके यहाँ 10 लोग आ गए, आपने 100 रुपीज़ रखा हो अपना कमीशन, क्योंकि पता नहीं 3 महीने तक कोई टिके ना टिके। तो आपका 100 रुपीज़ आपने कमीशन रखा है एंड 10 बंदे आ गए, तो डेली एक दिन पर डे आपका 1000 रुपीज़ का बिजनेस हो गया। वैसे तो आपके पास और बंदे आएंगे, लेकिन उसमें 10 बंदे अगर कंफर्म हो जाते हैं कहीं जॉब पे, तो आपका मान लीजिए उनके ऊपर अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एंड आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से 10 लोग का 1000 हो गया। ये हुआ हमारा वर्किंग कंसल्टेंसी। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी में आपको पूरा मार्केट एनालाइज करके निकालना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा सेल्स है, कितना बजट है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि जिनका रेंट ज़्यादा है, लेकिन जो जिसको रेंट पे रूम चाहिए या वो प्रॉपर्टी चाहिए उसकी वैल्यू कम है, मतलब उसका इतना ही बजट कम होता है। तो ये पूरा एनालाइज करना है आपको। लिटरली बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत। आप इसे घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी एट दी। मैं तो अभी तक सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज बिकवा पाया हूँ। एक को बिकवाया था और एक को बिकवाया था और एक को रेंट पे दिया था। तो रेंट का जो था वो 7000 का था, जो कि पहला रेंट हमें मिलता है, तो पहला रेंट मैंने लिया था। और जिसको सेलिंग करवाया था उसका 1% लिया था। या इट इज़ 4 लाख रुपए की, नहीं सॉरी 40 लाख रुपए की बिकवाया था। तो इट इज़ 1% मीन सम हाउ 40,000 रुपये आते हैं। तो ये होता है कंसल्टेंसी बिजनेस। तो आपको प्रॉपर्टी भी सिखा दिया और आपको वर्किंग कंसल्टेंसी भी सिखा दिया। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं कि एनी डाउट एनी क्वेश्चन, मैं आपके सारे क्वेश्चन के ऊपर आपको रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई नहीं दिया तो समझ लेना उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनेगी। आप इसे सर्च कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।